अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला वअब्दुल्लाह व ला तुश्रिकू बिही शय्यन व बिल वालिदैनि ihsana व बिज़िल क़ुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वल जारि ज़िल क़ुर्बा वल जारिल जुनुबी व साहिबी बिल जंबी वब्नि सबीली व मा मलकत अयमानुकुम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। प्यारे दोस्तों, यह आयत जो सूरह निसा की आयत नंबर 36 है, इसके अंदर अल्लाह सुब्हानहु व तआला एक मुसलमान का ईमान और सोशल लाइफ उसके मुताल्लिक अल्लाह सुब्हानहु व तआला खोल के बयान कर रहे हैं। हमारी सोशल लाइफ या हमारा कानून, उसकी बेस पहली वअब्दुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शय्यन, एक अल्लाह की इबादत और उसके साथ किसी को शरीक नहीं करना। ना इबादत में ना अहकामात में किसी चीज में अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करना। उसके बाद फैमिली सिस्टम वअब्दुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शय्यन व बिल वालिदैनि ihsana, और वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना। फिर अल्लाह सुब्हानहु व तआला रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक, और ऐसा कोई पड़ोसी जो तुम्हारा रिश्तेदार हो या ना रिश्तेदार हो, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, उसके साथ भी अच्छा सलूक। कोई मुसाफिर आ जाए उसके साथ भी अच्छा सलूक। जो शख्स तुम्हारे कंट्रोल में है उसके साथ भी अच्छा सलूक। लेकिन आज हम देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द का माहौल जो आज से चंद साल पहले इन बातों को बयान नहीं करता था, इस्लाम के ऊपर उंगलियां उठाई जाती थी, चंद मुसलमानों को पकड़कर सामने खड़ा कर दिया जाता था। लेकिन जब सोशल मीडिया ने आंख खोली तो यह बात पता चली कि सारे प्रोपेगेंडे के पीछे कोई एक लॉबी काम कर रही थी, और वो लगातार काम कर रही है। ये ज़ियोनिस्ट लॉबी जिसने मुसलमानों को टेररिस्ट करार दिया, जिसने मुसलमान तंजीमों को टेररिस्ट करार दिया, वो मुसलमान तंजीमें जो अपनी जमीन के लिए लड़ती थी, ना जिनके पास असलाह था, ना जिनके पास कोई ठिकाना था। फिर अल्लाह ने वक्त को घुमाया, अल्लाह ने वक्त को घुमाया। आज हमें पता चला कि जो लोग इस्लाम पर उंगलियां उठाते थे और जिनके कहने पर उंगलियां उठाते थे, अल्लाह ने उनके चेहरे से पर्दा उतार दिया। ये ज़ियोनिस्ट नेतन्याहू, उसकी गवर्नमेंट जो हर बात में कहती है कि हमें खतरा है मुसलमानों से, हमें खतरा है अपने पड़ोसियों से, जबकि पड़ोस में मिस्र भी है, पड़ोस में जॉर्डन भी है। इनसे ज्यादा तो कोई तलवे नहीं चाटता। जिस तरह जॉर्डन इस्राइल के तलवे चाटता है, इससे ज्यादा तो कोई तलवे नहीं चाटता। उसके बावजूद उसने कहा कि मुझे खतरा है अपने पड़ोसियों से। Dicevo quelli che leggono i piedi dell'Israele non esiste più grande della Giordania. Il re della Giordania, come lecca i piedi dell'Israele, al fine cosa ha avuto? Che torno di me sono i terroristi, torno di me sono i terroristi। आज अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इनके चेहरे से पर्दा उतारा। आज 57 ममालिक जो ये भी डिक्लेरेशन दे रहे हैं कि ये नेतन्याहू सिर्फ फलस्तीनी हुकूमत को कबूल कर ले, हम सारे ममालिक इस बात की गारंटी देते हैं कि इस पर कोई हमला नहीं होगा, इसकी सिक्योरिटी की गारंटी उठाते हैं। ये भी इसके चेहरे से अल्लाह ने पर्दा उतारा, इसके चेहरे से अल्लाह ने पर्दा उतारा। इसको कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए, इसको कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए। यह ख्वाब देखता है कि इसने पूरी दुनिया पे हुकूमत करनी है। यह ग्रेटर इसराइल के ख्वाब देखता है जिसको अल्लाह सुब्हानहु व तआला कभी पूरा नहीं होने देंगे। मसला हम मुसलमानों का है
कि इस पूरे तकरीबन 1 साल हो गया, सवाए चंद के जो हुकूमतें नहीं है, वो यमन हो, वो हिजबुल्लाह हो, वो हमास हो, ये कोई हुकूमतें नहीं है, ये छोटी छोटी तंजीमें हैं जिन्होंने दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों को झुकने पर मजबूर कर दिया। आज अगर मुसलमान मुंह नहीं खोलेगा तो अल्लाह के सामने क्या जवाब देगा? मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को यह जिम्मेदारी दी थी, फमन रा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही, जब तुम में से कोई मुनकर देखे, मुनकर क्या है? किसी मस्कीन गरीब को खाना ना देना मुनकरात में से है, बच्चों औरतों बूढ़ों को कत्ल करना मुनकरात में से है, अल्लाह के अहकाम के खिलाफ जाना मुनकरात में से है, दुनिया के अंदर खून को फैलाना मुनकरात में से है। क्योंकि मेरे रब ने कहा, अन्नहु मन कतल नफ्सन बिगैरि नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्दी फकअन्नमा कतल अन्नास जमीआ, जिसने किसी एक जान को कत्ल किया कि उसने उसके बदले में कत्ल नहीं किया, और ना ही अगर उसने जमीन के ऊपर फसाद बर्पा किया। अगर ऐसे किसी एक इंसान को कत्ल किया गया, एक मासूम इंसान को कत्ल किया गया, तो जैसे तमाम इंसानियत को कत्ल किया गया। आज कितने मासूम कत्ल हुए? 40,000 से ज्यादा ऑफिशियल फिगर है, लेकिन लोग 2 लाख से ऊपर की बात करते हैं। जो मासूम थे उनको कत्ल किया गया। मुसलमानों के पास हाथ की ताकत नहीं थी, जुबान की ताकत भी जितनी थी हमने देख ली। फलयुगय्यिरु बियदिही फइल्लम यस्ततिह फलयुगय्यिरु बिलिसानिही फइल्लम यस्ततिह फबिक़ल्बिही। अगर जुबान की भी ताकत ना हो तो अपने दिल में बुरा जानो। और आज इल्ला मन राहिमल्लाह 57 मुमालिक ने साबित कर दिया कि उनको सिर्फ दिल से बुरा जानते हैं, दिल से बुरा जानते हैं। वज़ालिका अदअफ़ु मिनल ईमान, और यह सबसे कमजोर ईमान है। इस कमजोर ईमान ने एक बात तो की कि तमाम इकट्ठे होकर, अलग-अलग नहीं, इकट्ठे होकर यह गारंटी किसको दे रहे हैं? उस कातिल को जिसने रुकना नहीं, कि तुम फलस्तीन को मान लो, हम तुम्हारी सिक्योरिटी के जामिन हैं। उसे तुम्हारी जमानत नहीं चाहिए, उसे तुम्हारी जमानत नहीं चाहिए, उसको ग्रेटर इस्राइल चाहिए। उसके लिए जितने भी कत्ल कर सके करेगा। इससे अल्लाह सुब्हान व तआला से हमें यह दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमारा दिल इसको कुरान और हदीस के लिए खोले। इस दिल के अंदर सिर्फ खौफ हो तो मेरे रब का खौफ हो, खौफ हो तो सिर्फ रब्बुल आलमीन का खौफ हो, किसी दुनिया का खौफ ना हो। क्योंकि एक दिन तो ये दुनिया छोड़नी है, एक दिन तो ये दुनिया छोड़नी है। और अल्लाह से ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह जब तूने हमें हिदायत दे दी, सीधा रास्ता दिखा दिया, तो अब हमें इस पर कायम भी रखना, हमारे दिलों को टेढ़ा मत करना। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम। अक़िमिस्सलाह।